अगर आप भी एक आर्ट लवर हो तो आप चाहते हो कि हमेशा आप कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक्स, कुछ न्यू आर्ट फॉर्म्स एक्सप्लोर करो। सो मेरे साथ भी यही है। मुझे लगा कि आज मैं जो ये न्यू आर्ट फॉर्म ट्राई कर रही हूँ ये आपके साथ भी शेयर करूँ। Hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmetics. I hope you all are doing great. So जैसे आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा कि मैं आज कौन सा आर्ट फॉर्म ट्राई कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, इसका रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग है एंड प्रोसेस एकदम थेराप्यूटिक है। तो आप भी डेफिनेटली ट्राई करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना, क्योंकि आगे फेस्टिव सीजन है। बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स, बहुत सारे न्यू DIYs में आपके साथ रेगुलरली शेयर करते रहूंगी। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड सी कि मैंने कौन कौन से ये आइडियाज यहाँ पे शेयर किया है। आई होप ये सारे आपको बहुत पसंद आएंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ इसके लिए एक MDF का बोर्ड। आप चाहो तो आप MDF का बोर्ड यूज कर सकते हो या फिर कैनवस बोर्ड का यूज कर सकते हो। मैं आपको इसमें कार्डबोर्ड रिकमेंड नहीं करूंगी, बिकॉज ये क्राफ्ट आप एंड तक देखना। बहुत मेहनत तो लगता है, बहुत टाइम लगा एक्चुअली। बहुत ही इजी है बट ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो इतना मेहनत करोगे अगर आप किसी क्राफ्ट के लिए, तो उसको डेफिनेटली आप चाहोगे कि वो आपके पास लाइफ लॉन्ग रहे। तो कार्डबोर्ड वाले क्राफ्ट्स इतना भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, तो इसलिए आइदर MDF बोर्ड का यूज़ कीजिए या फिर आप कैनवस बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिज़ाइंस की। तो यहाँ पे मैंने फ्री हैंड इस तरह से पेंसिल से डिज़ाइंस क्रिएट कर लिया है। आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन आप चाहते हो तो उस तरह से आप उसको ट्रेस करके भी इसके ऊपर कर सकते हो। और उससे पहले डेफिनेटली आपको जेसो को अप्लाई बहुत अच्छे से करना है, अदरवाइज आपका कलर उतने अच्छे से निकल के नहीं आएगा। तो अब देखो ये डिजाइन्स के ऊपर मैंने यहाँ पे 3D आउटलाइनर से गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज किया है एंड देन उससे मैंने इस तरह से जितने भी डिजाइन्स बनाए थे सारे के आउटलाइंस मैंने क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं ग्लास कलर्स का यूज कर रही हूँ, फेविक्रिल के। आप भी ये जो पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म है ये मीनाकारी आर्ट फॉर्म है, तो इस पे अगर आप ग्लास कलर्स का ही यूज करते हो तो ही आपका वो इफेक्ट आएगा। तो इसलिए डेफिनेटली आप इसको ग्लास कलर्स का ही यूज कीजिए। अगर आप एक्रिलिक कलर्स या फिर आप किसी और लाइक चॉक पेंट वगैरह यूज करते हो तो उससे आप ये सेम डिजाइन इस तरह से वॉल हैंगिंग तो क्रिएट कर सकते हो, बट ये मीनाकारी वाला जो काम है वो उस तरह से निकल के नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ग्लास कलर्स यूज कर रही हूँ एंड ग्लास कलर्स का यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 6 कलर्स के ही जो सेट होते हैं वही वाला है। तो बहुत सारे कलर्स मैं इसमें मिक्स एंड मैच करके भी खुद से क्रिएट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ग्लास कलर्स को यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको कलर्स इसमें ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि ये स्प्रेड हो जाएगा। एंड साथ ही साथ ये जब आप थोड़े थोड़े से इसमें आप कलर्स ऐड करो एंड देन उसको आप एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर दो, या फिर आप अपने साथ एक ईयरबड काइंड ऑफ एक थिंग रखो, क्योंकि इसमें जब आप कलर्स पोर करोगे तो आप देखना कि इसमें बहुत सारे बबल्स आ जाते हैं। तो एयर बबल्स अगर आपका रह जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है, एयर बबल्स तो रहेगा ही। तो इसलिए आप ट्राई करना कि जितना कम से कम हो सके उतना आप रखने की कोशिश करना। एंड साथ ही साथ जैसे ही उसमें बबल्स गिर रहा है आपके बोर्ड पे, तो आप तुरंत उसको ट्रिक कर देना, आइदर ब्रश के हेल्प से या फिर ईयरबड के हेल्प से, सो दैट आपका जो जितने भी कलर्स आप जो फिल करोगे वो बिल्कुल ही बबल मतलब बाद में बर्स्ट ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे धीरे धीरे मैं इन सारे पे मतलब ये सारे कलर्स ऐड कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी होता है तो बहुत ज़्यादा कलर्स पोर आप मत करें और एक लेयर छोड़ के ही करें, मतलब सारे को एक साथ मत कर देना, थोड़ा थोड़ा टाइम दे के आप इसको करना। एंड एक बार में अगर आपका जितना डार्क कलर अगर जितना आपको चाहिए उतना नहीं आ रहा है तो आप रिपीट कर सकते हो, मतलब एक लेयर ड्राई हो जाए उसके बाद आप सेकेंड लेयर कर सकते हो। तो चलो धीरे धीरे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके पूरे बोर्ड को कंप्लीट करते हैं। और अब देखो मैंने ये जो बाकी के भी जो पोर्शंस बचे थे जो खाली रखा था मैंने पहले, उस पर भी डिज़ाइंस बना लिया बहुत सोचने के बाद कि क्या ऐसा डिज़ाइंस बनाऊं कि बहुत ज़्यादा भरा भी नहीं लगे और बहुत ज़्यादा खाली भी ना लगे, क्योंकि ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें थोड़ा बहुत भरा हुआ डिज़ाइन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट मुझे बहुत ज़्यादा भरा हुआ डिज़ाइन नहीं चाहिए था, तो मैंने बहुत सोचने के बाद कुछ इस तरह से डिज़ाइन सारे क्रिएट कर लिए। तो चलो अब धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते हैं।
अब देखो ये सेंटर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसमें भी बहुत सारे और भी डिटेलिंग्स ऐड करना बाकी है, बट आप देखो कि कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा निकल के आया है। एंड ये काम आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, मुझे ये बनाने में 2 डेज़ में मैंने इसमें कंप्लीट किया है। काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि इसका जो आउटलाइन है पहले वो ड्राई होगा, वो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। एंड स्पेशली ड्राइंग टाइम इसका थोड़ा आपको देना पड़ेगा, अगर एक साथ आप सारा कर देते हो तो स्मज हो जाएगा। तो धीरे धीरे करें, टाइम आपको जितना भी लगे आप आराम से इसको बना सकते हो। इतना ज़्यादा थेरेप्यूटिक है, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा था कि ये ख़त्म हो, ऐसा लग रहा था कि मैं इसको बनाते जाऊँ। बट ये मेरा फर्स्ट ट्राई था तो मैंने इतना ही इसमें डिज़ाइंस रखा है। और जब मैं इसको एडिट कर रही थी तो ये बोर्ड मेरे सामने ही रखा हुआ है, मतलब मैंने इसको जहाँ पे स्टाइल किया है फ़िलहाल के लिए, तो इसको देख के मुझे लग रहा था कि मुझे और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स पे ट्राई करना चाहिए, मतलब डिफरेंट आइटम्स पे मुझे ट्राई करना चाहिए। और 1-2 आइडिया तो मैंने सोच भी दिया है, तो ऑब्वियसली दिवाली से पहले तो मैं डेफिनेटली उन सारे को ट्राई करने वाली हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या ट्राई करने वाली हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, या फिर आप अपना सजेशन भी दे सकते हो कि मुझे ये मीनाकारी आर्ट किसी और मतलब डिफरेंट कौन से ऐसे चीज़ पे ट्राई करना चाहिए जो आपको देखना पसंद हो। तो देखो अब बातों बातों में ये पूरा ही ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जितना भी ग्लास कलर्स वाला जो काम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब ये बोर्ड को एक आउटलाइन डिफाइन करने के लिए, मतलब बॉर्डर देने के लिए मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का यूज़ किया है। तो ब्लैक कलर से मैंने एक बॉर्डर दे दिया है। अब बाकी जितने भी थोड़े बहुत डिटेलिंग्स थे जिसको मैंने पहले से छोड़ रखा था कि मैं उसे बाद में ही करूँगी, तो उसको मैं फिर से गोल्डन ये 3D आउटलाइनर से कंप्लीट कर रही हूँ। एंड बहुत जगह ऐसा भी था जिसमें थोड़ा बहुत स्प्रेड हो गया था, तो उन सारे को फिर से मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ सो दैट वो प्रोमिनेंटली निकल के आए। देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, कैमरा में तो मुझे पता नहीं कि कैसा लग रहा है, बट सामने से इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इतना सेटिस्फाइड हूँ मैं इस काम को देखने के बाद। मतलब इतना घंटों का जो मेहनत है बिल्कुल ही बहुत ही प्रिटी लग रहा है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री इसका आउटकम लगा। आप डेफिनेटली ट्राई करना और अपना जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो डेफिनेटली मेरे साथ भी शेयर करना, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपने कौन से आइडियाज़ ट्राई किए हैं। तो देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। Now let's talk about the next one, which is yet another a very beautiful piece. इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसका आउटकम कि आपको भी देख के लगेगा कि ये तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेस्ट कार्डबोर्ड। मेरे पास थिक कार्डबोर्ड नहीं था तो मैंने काफ़ी सारे पीसेस को एक साथ ज्वाइन करके एंड इस तरह से इसको कवर कर दिया है यूजिंग टिश्यू पेपर, सो दैट कार्डबोर्ड के जो अनइवन एजेस है वो सारे कवर अप हो जाए। अब यहाँ पे मैं डार्क कलर मुझे चाहिए था, पर्टिकुलरली यही ब्लू कलर मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने इस पर कोई जेसो का अप्लाई नहीं किया है। डार्क कलर है तो एनीवेज ये कार्डबोर्ड के ऊपर टिश्यू पेपर के ऊपर अच्छे से हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे ये डिज़ाइंस क्रिएट कर लेती हूँ। तब तक मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ, मतलब ये आर्ट फॉर्म का जो इंस्पिरेशन है वो मुझे कहाँ से मिला मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो मैं कर रही थी दुर्गा पूजा का शॉपिंग, तो मुझे चाहिए था कुछ जरदोजी वाला वर्क का साड़ी या सूट, जो भी मिल जाता मुझे वही चाहिए था एक्चुअली, बट वो तो मुझे मिला नहीं। बट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइंस थे कि मुझे लगा कि ये तो मुझे ट्राई करना ही है, मतलब कपड़ा भले मिले या ना मिले लेकिन आर्ट फॉर्म ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी जिससे मैं अपने घर को एटलीस्ट दुर्गा पूजा के लिए डेकोरेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही जरदोजी वर्क का ही ये ट्राई कर रही हूँ मोटिव, बट ये एंड में तो आपको लगेगा कि ये जरदोजी वर्क वाला ही है, लेकिन मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ ये धान के साथ। मतलब ये हिंदी में इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, हिंदी में भी शायद धान ही कहते हैं एंड इंग्लिश में तो पैडी कहते हैं, और बाकी लैंग्वेजेस का मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आप ज़रूर बताना कि ये आप अपने लैंग्वेज में इसको क्या कहते हो। ये जो राइस वाला जो रहता है ये वही है, तो उससे ये कलर भी आ जाता। और जरदोजी वर्क में आपने देखा होगा कि थ्रेड से जरी से इस तरह के वर्क किया जाता है, बहुत ही डेलिकेट वर्क होता है।
तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। बट यहाँ पे मैंने जरी से, मतलब वो जो गोल्डन थ्रेड है उससे मैंने ट्राई नहीं किया, कभी और शायद मैं ट्राई करूँ, बट इस बार के लिए मैंने ये धान से ट्राई किया है और साथ में गोल्डन एक्रिलिक पेंट और गोल्डन 3D आउटलाइनर से मैंने पूरे को कंप्लीट किया है। तो बहुत ही इजी है, सारे आइटम्स आपको इजीली मिल भी जाएंगे और डिज़ाइंस आप कैसा भी क्रिएट करोगे, ट्रस्ट मी इसका आउटकम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। कुछ भी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिंपल है, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, बिकॉज एक एक छोटा छोटा धान का पीसेज आपको इस तरह से लगाना है, तो टाइम टेकिंग तो है, बट इतना ब्यूटीफुल इसका आउटकम आएगा कि वो देख के आप बिल्कुल खुश हो जाओगे। मतलब सारी मेहनत आप भूल जाओगे, सिर्फ आउटकम की तरफ ही आपका प्यार निकलेगा। तो देखो यहाँ पे ये सारे डिज़ाइंस मैंने इस तरह से रखा, बहुत सिंपल ही रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस मैं करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। एंड जितना भी ये जरदोजी वाला जो वर्क होता है उसमें आप देखे होंगे कि इस तरह के बड़े छोटे सारे मिला के जो वर्क होता है वो एक साथ ही रहता है। इसमें ऑब्वियसली मैं यहाँ पे गोल्डन बीड्स भी ऐड करूँगी सो दैट इसका लुक और ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रिटी निकल के आए। तो यहाँ पे ये सारे धान को मैंने फेविकॉल से पेस्ट कर दिया है बहुत अच्छे से। जब फिक्स हो गया है तो इस पर मैं 3D आउटलाइनर का जो लाइंस वाला जो काम है उस पर मैंने इस तरह से 3D आउटलाइनर से सारे को आउटलाइन कर दूंगी। और भी बहुत सारे मैंने इसमें डिज़ाइंस ऐड किए हैं, तो डेफिनेटली चेक करना कि इसका एंड रिजल्ट कैसा है। तो चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको तो चलिए कंप्लीट करते हैं, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ी सी मन की बात शेयर करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली जब मैं एडिट कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं कितना ज़्यादा मेहनत से सारे वीडियोस बनाती हूँ। थर्सडेज एंड संडेज को वीडियोस आता है और बहुत मेहनत लगता है। स्पेशली इस वीडियो में मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब मैं ये एडिट कर रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने पूरा अपना एक्सटेंडेड वीकेंड इसमें लगा दिया। इसके चक्कर में मैं कहीं उतना ज़्यादा मैं बाहर गई भी नहीं और मैं पूरे टाइम इसी में लगे रही क्योंकि मुझे था कि मुझे ये थर्सडेज को ये अपलोड करना ही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने इसको क्रिएट किया। और कभी कभार ऐसा होता है कि उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जितना मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभार। बट स्टिल मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो हमेशा मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं, हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। भले अप्रिशिएट बहुत जन ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं भी आता होगा, बट प्लीज़ अगर आपके मन में कोई भी फीडबैक है तो आप वो भी दे दो, सो दैट इतना मेहनत से जो मैं वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ एटलीस्ट उसमें कुछ तो देख के अच्छा भी लगे कि आप लोगों को आइदर पसंद आ रहा है या फिर कुछ फीडबैक है, तो मैं ज़रूर उस पर वर्क भी करना चाहूँगी। तो देखो बहुत ज़्यादा बोलते बोलते अब ये तो कंप्लीट हो गया है। कितना ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और ज़रूर इसको रिक्रिएट भी करना और शेयर भी करना फ़ोटोज़ मेरे साथ, सो दैट मुझे भी लगे कि आप लोग ये सारे आइडियाज़ पसंद कर रहे हो और अपने घर के लिए भी क्रिएट कर रहे हो। Now that's all I have for in this particular video। आपने देखा कि कितना इजी है इसको ट्राई करना, अमेजिंग रिजल्ट्स आएगा। बिगनिंग में लगेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट देन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो जाते जाते एक लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।